नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संदेश लेखन लेकर आया हूँ। तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आपके चचेरे भाई का विवाह संपन्न हो गया है। इस संबंध में 30 से 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम संदेश लेखन के प्रश्न को पूरे मनोयोग के साथ हम पढ़ लेंगे और उसे समझ लेंगे। तो इसमें क्या कहा गया, आपके चचेरे भाई का विवाह हो चुका है, उसके संबंध में उन्हें शुभकामना संदेश भेजिए या फिर बधाई संदेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे शुभकामना संदेश लेखन, या फिर सिर्फ संदेश लेखन भी हम लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा समझ में ना आए कि क्या लिखें, तो आप सिर्फ संदेश लेखन भी, संदेश लेखन आप या तो इसे लिख दें या फिर इसे लिख दें। ठीक, फिर उसके बाद हम पेन और स्केल की सहायता से एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बीचों बीच में पूरा बॉक्स इस तरह से बना लेंगे। ये इधर पेज दबा हुआ, ये देखो बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से जब पूरा बॉक्स बन जाए तो फिर हम ऊपर लिख देंगे शुभकामना संदेश या बधाई संदेश। ठीक, प्रश्न पर आधारित, यानी प्रश्न में अब अगर कहा गया शुभकामना संदेश तो हम शुभकामना संदेश लिखेंगे। अगर प्रश्न में आए बधाई संदेश तो हम बधाई संदेश लिखेंगे। ठीक है, अब बधाई संदेश हम दो तरह से लिख सकते हैं। या तो हम उसको किसी शायरी के रूप में लिख सकते हैं या फिर हम गद्य के रूप में लिख सकते हैं। तो चलो, शुभकामना संदेश लिखने के बाद लिखेंगे दिनांक और उसके ठीक नीचे लिख देंगे हम समय। और समय चाहे तो आप दिनांक के ठीक सामने भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, दिनांक के सामने भी यहाँ समय लिख सकते हैं, अगर चाहे तो नीचे लिख सकते हैं। तो हमने दिनांक लिखी है 14 मार्च 2000, फिर 2 एक्स बना दिए। एक्स इसलिए बना दिए ताकि सही डेट ना दिखाई दे। फिर नीचे दिया समय, समय 4 बजे शाम। समय इसलिए सही लिख दिया क्योंकि जब वर्ष सही नहीं है और महीना और वर्ष सही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है कि समय का पता ही नहीं चलेगा। कहने का अर्थ यह है कि सही दिनांक और समय, पता, नाम हमेशा बोर्ड परीक्षा में छिपाया जाता है, कभी लिखा नहीं जाता। बोर्ड सीबीएसई बोर्ड कहता है कि कभी भी अपने नाम, पता, फ़ोन नंबर सही कभी प्रश्न पत्र में ना लिखें। ठीक, उससे तुम्हारी क्या होती है, आईडी सामने आ जाती है, यानी आपका जो परिचय है वो उससे शो हो जाता है। फिर आगे हम लिख देंगे प्रिय भाई। ठीक, फिर लिखा है हमने यहाँ पर क्या किया, हमने शायरी के रूप में लिखा है। ठीक, इस तरह से। तो कैसे लिखेंगे, बूंद की प्यास हो और समुंदर मिल जाए, वर वधू को पूरे जहां की खुशियां मिल जाएं, और हमें एक प्यारी सी भाभी मिल जाए। भाभी, भाई आपको शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ये हो गया क्या, शायरी। अगर आपको शायरी ना आए तो आप गद्य में भी लिख सकते हैं। फिर नीचे हम लिख देते हैं तुम्हारा छोटा भाई काखागा। ठीक, अब काखा यानी नाम नहीं लिखते हैं, उसकी जगह काखा लिख देते हैं। तो फिर इस प्रकार तुम्हारा ये संदेश लेखन पूरा हो गया। ठीक, ये अब संदेश लेखन लिखने के बाद ये दिखाई कैसा देता है वो देख लेते हैं। हमारा संदेश लेखन लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये देखिए, ये उत्तर दिया है, शुभकामना संदेश, फिर ये शुभकामना संदेश ई बॉक्स बना है, फिर शुभकामना संदेश लिखा है, दिनांक, समय, प्रिय भाई, और ये शायरी लिख दी है यानी बधाई संदेश यानी शुभकामना संदेश, और ये तुम्हारा छोटा भाई। तो इस प्रकार से आपको साफ सुथरा, शुद्ध और सुंदर लेख में लिखेंगे। किसी प्रकार की काट छाँट या ओवर राइटिंग से हम बचेंगे, और जो भी शब्द लिखेंगे इसके अंतर्गत वो सब शुद्ध लिखेंगे। अब शुद्ध लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसे ही शब्दों का चुनाव या प्रयोग करेंगे जिनको आप ठीक ढंग से लिख सकते हो। जो शब्द कठिन लगते हों तो उनके स्थान पर दूसरे उसी अर्थ में आप सरल शब्दों को लिख सकते हैं। तो इससे आप अशुद्धियों से बच जाएंगे और इस तरह से संदेश लेखन लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे अंक निश्चित मिलेंगे। अब आप इसको सीखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे।
अभ्यास के लिए आप सबसे पहले इसको देख कर लिखेंगे एक बार, और दूसरी बार फिर बगैर देखे लिखेंगे। फिर मिलान करेंगे कि आपसे कौन कौन सी गलतियां हुई हैं और उन गलतियों और कमियों को हम सुधार लेंगे। इस प्रकार आप बहुत ही कम समय में संदेश लेखन लिखना सीख जाएंगे, और फिर बाद में दूसरे विषयों पर अलग अलग आप संदेश लेखन लिखिएगा। और जो कठिनाई आए उससे हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपकी सहायता करेंगे। और भी किसी अन्य विषय पर आपको संदेश लेखन चाहिए तो हमें कमेंट करके लिखिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे समय रहते आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। अगर यह संदेश लेखन आपको अच्छा लगे और आपने कुछ सीखा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप हमेशा सुखी और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।